Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you EVS lesson number 15, our body. Our body, okay. Now can you tell what are these things, what are these children doing? अब देखो आप लोगों को बताना है कि ये जो चिल्ड्रंस है, ये जो बच्चे वो क्या कर रहे हैं. विच पार्ट ऑफ देयर बॉडी आर दे यूजिंग, और वो अपने कौन से बॉडी पार्ट्स इसमें यूज कर रहे हैं. नाउ कैन यू टेल, पॉइंट आउट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी नेम्ड बिलो. अब देखो ये जो जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है उसको आपको क्या करना है, पॉइंट आउट करना है. ओके, फोरहेड, चीक, नोज, ईयर, टमी, टमी मीन्स स्टमक, चेस्ट, चेस्ट इज ओवर ईयर राइट, आर्म, आर्म इज ओवर ईयर, wrist, wrist is this जहाँ पे आप वॉच पहनते हो. देन palm, palm is over here. Thigh, thigh is this. Knee, knee is this. And foot, knee and foot. Now structure of the body. अब देखो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर. Structure of the body. The head, torso, arms and legs are the main part of the body. अब देखो जो हमारा हेड होता है, टॉर्सो होता है, आर्म्स होता है और लेग्स होता है, ये सब क्या है, हमारे मेन पार्ट्स है बॉडी के. अब देखो द हेड, आर्म्स एंड लेग्स आर जॉइंट टू द टॉर्सो. ओके, नाउ हेड. द हेड इज कन्वर्टेड विथ द हेड इज कवर्ड विथ हेयर. अब देखो जो हमारा सर होता है, जो हमारा हेड होता है, वो किससे कवर होता है, हमारे हेयर से, बालों से कवर होता है राइट. बिलो द फोरहेड आर टू आईज, और हेयर मतलब हेड के बिलो ही क्या रहती है, टू आईज रहती है, आँख रहती है. विथ आईब्रोज एंड आई लैशेज, और आँख पे क्या होते हैं, आईब्रोज होते हैं और आई लैशेज होते हैं राइट. आई लैशेज मीन्स पलके होती है. ऑन द स्लाइड्स ऑन द स्लाइड्स आर द ईयर्स, और हेड के स्लाइड में यहाँ पे क्या होता है, हमारे आईज के स्लाइड से इधर पे ईयर्स होते हैं, कान होते हैं. इन फ्रंट इज द नोज, और एकदम फ्रंट में क्या है, हमारी नोज है, नाक है. बिलो द नोज इज द माउथ, और नाक के ही नीचे क्या है, हमारा माउथ है. एंड बिलो दैट द चिन, और उसके नीचे क्या है, हमारी चिन है. द पार्ट दैट जॉइंस द हेड टू द टॉर्सो इज द नेक. अब देखो वो पार्ट जो हमारे हेड को मीन्स हमारे पूरे ये मुंह को और हमारे टॉर्सो से मीन्स हमारी बॉडी से जॉइंट जो करता है वो क्या है, नेक है, गला है, जो हमारे को हमारे हेड को हमारे टॉर्सो से मीन्स हमारी ये बॉडी से जॉइन करता है राइट. नाउ सी दिस इज नेक. देखो नेक मीन्स हमारा जो गर्दन है, ये क्या है, ये हमारी नेक है राइट. देन ये क्या है, बैक है, मीन्स हमारा बैक साइड है. यहाँ पे क्या है, गले के ये जो अंदर ही क्या है, ये हमारा थ्रोट है राइट. ये चेस्ट है और ये है हमारा एब्डोमेन. नाउ टॉर्सो. द चेस्ट, एब्डोमेन एंड बैक टुगेदर मेक अप द टॉर्सो. अब देखो ये हमारा चेस्ट, एब्डोमेन और पीछे का ये बैक, ये जो पूरा एरिया है उसे क्या कहते हैं, टॉर्सो. द पार्ट वेयर द आर्म इज जॉइंट टू द टॉर्सो इज कॉल्ड द शोल्डर. और देखो ये पार्ट में जहाँ से ये टॉर्सो में ये जॉइंट हो रहा है, दो पार्ट, उसे क्या कहते हैं, शोल्डर मीन्स कंधे. द लेग इज जॉइंट टू द टॉर्सो एट द हिप जॉइंट,
और देखो, और जो हमारा जो लेग है वो हिप जॉइंट से, मीन्स नीचे से जो जॉइंट हुआ है टॉर्सो में. ओके. नाउ आर्म. द आर्म हैज 3 पार्ट्स, अपर आर्म, फोर आर्म एंड हैंड. अब देखो ये जो हमारा आर्म है उसके भी 3 पार्ट्स है, एक अपर आर्म और एक फोर आर्म और फिर हैंड. द फिंगर्स आर द पार्ट ऑफ द हैंड. और हमारी जो फिंगर्स है, हमारी जो उंगलियां है वो किसकी पार्ट की है? हमारे हैंड का पार्ट है. द अपर आर्म एंड फोर आर्म आर जॉइंट एट द एल्बो. और देखो अपर आर्म और फोर आर्म मीन्स ये अपर आर्म और फोर आर्म कहाँ पे जॉइंट है? एल्बो से. एल्बो में जॉइंट है. देखो यहाँ एल्बो दिया हुआ है, ये अपर आर्म है, ये फोर आर्म है. ओके. द फोर आर्म एंड हैंड आर जॉइंट एट द व्रिस्ट. अब देखो ये जो फोर आर्म और हमारा जो हैंड है उसके बीच में क्या आता है? जॉइंट किससे है? वो व्रिस्ट से जॉइंट है. नाउ लेग. अब ये क्या है? हमारा लेग है. नाउ पार्ट्स ऑफ द लेग. द लेग टू हैज़ 3 पार्ट्स, थाई, शैंक एंड फुट. अब देखो जो हमारा लेग होता है उसके भी 3 पार्ट्स है, थाई है, शैंक है और टोज है. सॉरी, फुट है. देखो ये फुट है. टोज आर द पार्ट ऑफ द फुट. अब देखो जो हमारे टोज होते हैं मीन्स हमारी जो उंगलियां होती है वो हमारे फुट का पार्ट है. राइट. द थाई एंड शैंक आर जॉइंट एट द नी. अब देखो ये जो थाई है और शैंक है, इन दोनों के बीच में किसका जॉइंट है? नी का जॉइंट है, मीन्स हमारे घुटने का जॉइंट है. द शैंक एंड द फुट आर जॉइंट एट द एंकल. और देखो वो जो शैंक और फुट है ये दोनों के बीच में क्या है? एंकल है, इससे ये जॉइंट है. ओके. न्यू टर्म्स. ऑर्गन, अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. अब देखो ऑर्गन का क्या मतलब है? एक ऐसा पार्ट ऑफ द बॉडी जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होता है. वी यूज अवर लेग्स फॉर वॉकिंग. जो हमारे लेग्स है वो भी क्या है? हमारे पार्ट ऑफ द बॉडी है, ये एक ऑर्गन है. और हम लोग लेग का इस्तेमाल क्या करते हैं? क्यों यूज करते हैं? चलने के लिए यूज करते हैं, राइट, वॉकिंग के लिए. सो लेग आर ऑर्गन्स. तो इसीलिए हमारे जो लेग्स है वो क्या है? हमारे ऑर्गन्स है. वी यूज़ अवर ईयर्स फॉर ईयरिंग. हमारे जो ईयर्स है, हमारे जो कान है, उसका यूज़ क्या होता है? सुनने के लिए होता है. ईयरिंग के लिए होता है, सुनने के लिए होता है, राइट. तो ये भी हमारा एक ऑर्गन है जिसका एक पर्टिकुलर काम है. मीन्स हमारा ईयर क्या करता है? क्या काम करता है? सुनने का काम करता है. सो ईयर्स आर ऑल्सो अवर ऑर्गन्स. इसीलिए जो हमारे ईयर्स है वो क्या है? वो भी एक हमारा ऑर्गन है. नाउ एक्सटर्नल ऑर्गन. अब हमारे क्या? एक्सटर्नल ऑर्गन. ऑर्गन दैट आर ऑन द आउटसाइड ऑफ अवर बॉडी. अब देखो वो ऑर्गन जो हमारी बॉडी के क्या रहते हैं? आउटसाइड रहते हैं, मीन्स बाहर रहते हैं, जो दिखते हैं ऑर्गन्स, उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन. ओके. लेग्स, आर्म्स, ईयर्स एंड नोज आर अवर ऑर्गन्स. अब देखो जो हमारे लेग हो गए, हमारे आर्म्स हो गए, ईयर्स हो गया, नोज हो गया, ये सब क्या है? हमारे ऑर्गन्स है. दे आर ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी. और ये क्या है? हमारी बॉडी के आउटसाइड है, बाहर साइड है. हेंस दे आर अवर एक्सटर्नल ऑर्गन. इसीलिए वो लोग क्या है? हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स है. Now can you tell how will you walk without bending your legs and at the knees? देखो अब क्या दिया है इसमें कि ना, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? हाउ विल यू वॉक मीन्स तुम कैसे चलोगे विदाउट बेंडिंग, मीन्स उसे बेंड करे बिना हमारे लेग और नी को. ओके. कैन यू कोम्ब योर हेड विदाउट बेंडिंग योर आर्म्स एट द एल्बो. अब देखो आप लोग जब कोम करते हो, आप जब कंघी करते हो, हाथ बाल की कोम करते हो, तो क्या करना पड़ता है? हमारा जो हाथ है उसे बेंड करना पड़ता है, राइट. बेंडिंग बिना वो पॉसिबल नहीं है, राइट. नाउ मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी मीन्स हमारे बॉडी के क्या? मूवमेंट्स. ओके. ट्राई टू बेंड अ वुडन स्टिक. कैन यू डू सो? वाई नॉट?
अब देखो, ट्राई टू बेंड अ वुडन स्टिक मीन्स क्या आप वो वुडन स्टिक जो रहती है, लकड़ी की जो स्टिक होती है, उसे बेंड कर सकते हो? कैन यू डू सो मीन्स क्या आप कर सकते हो? वाई नॉट मतलब क्यों नहीं? सपोज दैट अवर लेग्स एंड आर्म्स ऑल्सो कुड नॉट बेंड, अगर सपोज करो जो हमारे लेग्स और आर्म्स है वो बेंड नहीं हुए, मीन्स फोल्ड नहीं हुए, वुड वी एबल टू मेक मूवमेंट्स, तो अगर वो बेंड नहीं हुए तो हमें क्या चलने या कोई भी मूवमेंट करने पॉसिबल है क्या? नो, राइट। सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स कैन बेंड, इसीलिए हमारे जो पार्ट्स है, कुछ बॉडी पार्ट्स है, वो बेंड हो सकते हैं। दैट इज़ वाई वी आर एबल टू मेक मूवमेंट, इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग मूवमेंट करने के लिए कोई भी एबल होते हैं। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी कैन वी बेंड, अब कौन से पार्ट है हमारे बॉडी के जिसे हम बेंड कर सकते हैं? लेग्स हो गए, हैंड्स हो गए, ये बेंड होते हैं, राइट। ट्राई दिस, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, अब देखो ये आप लोगों को ट्राई करना है, क्या? स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर मीन्स आप लोगों को मिरर मीन्स आईने के सामने खड़े रहना है। एंड मूव योर नेक, और उसके बाद में आपकी जो नेक है, जो गर्दन है, उसे हिलाना है। एज शोन इन द पिक्चर, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स में दिया हुआ है ना, वैसा आप लोगों को उसे वो करना है, मूवमेंट देना है। द नेक, अब देखो हमारी नेक, द नेक बेंड्स फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, अब देखो जो हमारी नेक होती है वो फॉरवर्ड भी बेंड होती है और बैकवर्ड भी बेंड होती है, राइट। देखो ये पिक्चर में, ओके। इट टर्न्स लेफ्ट और राइट, और ये देखो यहाँ पे ये हमारी जो नेक है वो लेफ्ट भी टर्न होती है और राइट भी टर्न होती है। इट ऑल्सो बेंड लेफ्ट और राइट, और देखो ये हमारी लेफ्ट और राइट में बेंड भी होती है। आर्म्स, अब क्या है हमारे आर्म्स, वी कैन बेंड अवर आर्म्स एज द शोल्डर एल्बो एंड wrist, अब देखो हमारे जो आर्म्स है उसे भी हम बेंड कर सकते हैं, राइट। एज द शोल्डर, देखो शोल्डर हो रहा है बेंड, राइट। एल्बो भी बेंड हो रहा है, और ये wrist, इसे भी हम बेंड कर सकते हैं, राइट। द फिंगर्स ऑफ आवर हैंड्स कैन बेंड टू, अब देखो जो हमारे ना हाथ के ना फिंगर्स होते हैं ना, वो भी क्या होती है, बेंड होती है, राइट। दैट इज़ वाई वी कैन मेक अ फिस्ट, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी फिस्ट कर सकते हैं। वी कैन डू मैनी थिंग्स विद अवर हैंड्स, इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथों से कर सकते हैं। वी यूज़ अवर हैंड्स टू राइट एंड टू पिक अप थिंग्स, अब देखो हमारे हाथ का हम क्या यूज़ करते हैं, लिखने के लिए और कोई भी चीज़ उठाने के लिए। मदर शेप्स अ लड्डू विथ हर हैंड, अब देखो जो ममा होती है वो लड्डू बनाती है तो किससे बनाती है, हाथ से ही बनाती है, राइट। उसे शेप देती है, सर्कल करती है। बेबी होल्ड्स द रैटल इन हर हैंड, अब देखो जो बच्चे होते हैं वो भी हाथ में कोई भी उनको वो रैटल दो, खिलौना दो, उसे भी वो बेंड होता है करके इजीली उसे होल्ड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। नाउ द वेस्ट, वी कैन बेंड आवर टॉर्सो ओनली एट द वेस्ट, अब देखो जो हमारा टॉर्सो होता है उसे हम सिर्फ बेंड कर सकते हैं, कहाँ से, वेस्ट से। वी कैन बेंड फॉरवर्ड एट द वेस्ट, अब देखो हम उसे फॉरवर्ड मीन सिर्फ आगे की तरफ उसे बेंड कर सकते हैं। सीधा पीछा हुआ है, वो देखो क्या कर रही है, अपने टॉर्सो को वेस्ट से बेंड कर रही है। दैट मेक इट ईजियर फॉर अस टू डू मैनी थिंग्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग को ईजीली बहुत सारी चीज़ें करने को मिलती है। वी कैन पिक अप थिंग्स फ्रॉम द फ्लोर, टाई आवर शूलेस एंड प्ले गेम्स टू, अब देखो वी कैन पिक अप द थिंग्स फ्रॉम द फ्लोर मीन्स हम लोग नीचे झुक के कोई भी चीज़ अगर गिर गई हो तो वो उठा सकते हैं, राइट। टाई आवर शूलेस, हमारे जो शू के लेस होती है उसे हम बांध सकते हैं। एंड प्ले गेम्स टू, और बहुत सारे गेम्स भी खेल सकते हैं।
Now legs. Our legs can bend at the hip joint, the knees and the ankles. अब देखो जो हमारे नेक जो हमारे लेग होता है वो बेंड कहाँ से होता है, हिप जॉइंट से, राइट, नी से और एंकल से, नी से और एंकल से बेंड होता है. अवर टोज टू कैन बेंड, और हमारे जो टोज होती है, जो हमारी उंगलियां होती है, वो भी क्या हो सकती है, बेंड हो सकती है. बट नॉट एज मच एज अवर फिंगर्स, लेकिन उतना नहीं जितना हमारे जो हाथ की फिंगर्स होती है उतना वो टोज बेंड नहीं हो सकती, राइट. वी यूज़ अवर लेग्स फॉर सेवरल पर्पस. अब देखो हम हमारे लेग्स का, हमारे पैरों का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे पर्पस के लिए, बहुत सारे चीज़ों के लिए. वी यूज़ अवर लेग टू स्टैंड. अब देखो हम हमारे पैरों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, चलने के लिए भी यूज़ करते हैं. वी यूज़ अवर लेग्स टू स्टैंड मीन्स खड़े रहने के लिए भी हम हमारा लेग का यूज़ करते हैं. वी वॉक एंड रन. अब देखो इससे ही हम लोग क्या करते हैं, वी वॉक मीन्स हम चलते भी है और उससे ही भागते भी है, राइट. वी क्लाइम अप एंड डाउन स्टेयर्स. अब देखो उसी से हम लोग क्लाइम अप मीन्स ऊपर भी जाते हैं और डाउन स्टेयर्स भी नीचे भी आते हैं. वी हॉप एंड जंप, और उसी से हम लोग क्या करते हैं, हॉप भी करते हैं और जंप भी करते हैं. वी वर्क सम मशीन्स टू यूजिंग अवर लेग्स. देखो यहाँ पे देखो वो यूज़ कर रहे हैं. अभी जो सिलाई मशीन भी होती है, स्विमिंग मशीन भी होती है, वो भी क्या यूज़ होती है, नॉर्मली लेग से ही उसको करते हैं, राइट. सो कुछ मशीन्स को भी हम यूज़ कर लेते हैं हमारे लेग से. नाउ वन टास्क मैनी मेथड. सिर्फ एक टास्क और उसके मेथड बहुत सारे, राइट. नाउ ट्राई दिस. वन डे यू डिसाइडेड नॉट टू ओपन योर माउथ एट ऑल टू स्पीक. देखो वन डे मीन्स एक दिन आपने डिसाइड करा कि नॉट टू ओपन अ माउथ मीन्स मैं मुंह ही नहीं खोलूँगा, किसके लिए, बोलने के लिए, मीन्स कुछ भी बोलने के लिए मैं अपना माउथ ही ओपन नहीं करूँगा. सो यू हैव टू टॉक ओनली बाय साइंस एंड गेस्चर. तो फिर आपको क्या करना है, सिर्फ आपको कोई भी साइंस और गेस्चर से बात करना है. यू आर आस्क शॉल आई लीव और वेट, योर आंसर इज़ वेट. अब देखो अगर आपको पूछा गया कि शॉल आई लीव और वेट मीन्स क्या मैं जाऊँ या फिर रुकूँ, और आपका आंसर क्या है कि वेट करो, रुको. यू आर आस्क हाउज द करी, योर आंसर इज़ डिलीशियस. यस नाउ देखो यू आर आस्क शॉल आई लीव और वेट मीन्स आपको पूछा गया कि क्या मतलब आपको मुंह बंद रखना है, कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ एक्शन और गेस्चर करना है, राइट. यस नाउ सो यू आर आस्क शॉल आई लीव और वेट मीन्स आपको पूछा जा रहा है कि मैं रुकूँ या फिर मैं जाऊँ. योर आंसर इज़ वेट, तो आप क्या कह रहे हो कि रुक जाओ. सो सीधा पिक्चर हुआ है, ये देखो क्या कह रहे हैं हाथ से कि वेट करो, रुक जाओ.
यू आर आस्क हाउ इज़ द करी, अब आपको पूछा गया कि करी कैसी बनी है। योर आंसर इज़ डिलीशियस, तो आपका क्या है आंसर कि बहुत अच्छी है, डिलीशियस है। तो ये क्या कर रहे हो आप, हाथ से ऐसे बता रहे हो कि बहुत मस्त बनी है। यू आर टोल्ड, अब आपको कहा गया द कैट्स नॉट फीलिंग वेल, जो मीन्स वो जो कैट है उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, उसको फीलिंग अच्छा नहीं आ रहा है। योर आंसर इज़ व्हाट हैपन टू इट, तो आपका आंसर क्या है कि क्या हुआ उसको। यू आर आस्क हाउ इज़ द वेदर, अब तुमको पूछा गया कि वेदर कैसा है आज का। योर आंसर इज आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड, के मीन्स मुझे बहुत ठंडी लग रही है। अब देखो यहाँ पे कैट को क्या हो गया ऐसा आप यहाँ यह पूछ रहे हो, और आपको ठंडी लग रही तो आप क्या कर रहे हो, शिवर कर रहे हो। ओके, नाउ वी यूज़ अवर माउथ टू स्पीक, अब देखो हमारा जो माउथ है उसका यूज़ क्या, हम उसे बोलने के लिए यूज़ करते, राइट। बट वेन प्लेइंग दिस गेम विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी डिड यू यूज़ टू मेक साइंस, लेकिन जब हम दमशराज खेलते हैं उसमें क्या करते हैं, मुंह बंद रखते हैं, राइट। तो कौन से पार्ट का यूज़ करते हैं हम लोग कोई भी साइंस बनाने के लिए, हमारे हैंड्स का, राइट, नॉर्मली। नाउ सी व्हाट्स द सॉल्यूशन, मीन्स क्या है सॉल्यूशन। यू वांट अ बॉक्स फ्रॉम अ वेरी हाई शेल्फ वेर यू हैंड कैनॉट रीच, अब देखो आपको बॉक्स चाहिए जो बहुत ऊपर रखा है और वहाँ तक का आपका हाथ नहीं पहुँच रहा है। टू कैरी आउट एनी टास्क वी कैन चूज वन फ्रॉम अ नंबर ऑफ मैथड्स ऑफ डूइंग इट, अब देखो कोई भी टास्क को कैरी करने के लिए हम लोग चूज़ कर सकते हैं वन फ्रॉम अ नंबर, मीन्स एक नंबर से बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं। इफ़ वी कैनॉट यूज़ द यूजुअल मेथड वी कैन गेट समवन टू हेल्प, अगर हम यूजुअल मेथड से उसे नहीं कुछ कर पाते तो हम किसी और की मदद ले लेते हैं। और वी कैन यूज़ सम स्पेशल डिवाइस, या फिर हम कोई स्पेशल डिवाइस का यूज़ करते हैं। Somebody may find it difficult to do something, we should then offer all possible help, अब देखो कोई अगर कोई चीज़ को कुछ करने के लिए डिफ़िकल्टी फाइंड कर रहा है, मीन्स उससे नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑफ़र कर सकते हैं उन्हें एक पॉसिबल हेल्प, राइट। नाउ यूज़ योर ब्रेन पावर, वॉट वॉज द लिटिल बॉय एबल टू डू बिकॉज ताई पिक्ड हिम अप, अब देखो वो जो लिटिल बॉय है, यूज़ योर ब्रेन पावर मीन्स अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। वॉट वॉज द लिटिल बॉय एबल टू डू बिकॉज ताई पिक्ड हिम अप, अब देखो वो जो ताई है उसकी, उसने क्या करी है, उसे गोद में उठाई है। और वो जो लिटिल बॉय है वो क्या एबल टू डू, क्या कर रहा है, वो क्या एबल मतलब क्या कर सकता है वो देखो हाथ से क्या करा, अपने हैंड से ही वो मूवमेंट करके बता रहा है, राइट। नाउ आई एम यूनिक मीन्स मैं क्या हूँ, मैं एकदम यूनिक हूँ। देर आर काउंटलेस पीपल इन द वर्ल्ड, देखो देर आर काउंटलेस पीपल इन द वर्ल्ड मीन्स पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बहुत सारे, काउंटलेस मीन्स जितना हम काउंट भी नहीं कर सकते उतने सारे पूरे वर्ल्ड में लोग हैं। बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम बॉडी पार्ट्स, लेकिन जितने भी हैं हम, जितने भी लोग हैं, हम सबका जो बॉडी पार्ट्स है वो क्या है, एकदम सेम है। इवन सो नाउ टू पर्सन आर एग्जैक्टली अलाइक, लेकिन फिर भी जो दो पर्सन है वो एकदम एग्जैक्टली अलाइक नहीं है। दैट इज़ बिकॉज ईच वन हैज़ अ डिफरेंट फिगर एंड फॉर्म, क्यों, क्योंकि हमारा जो हम हर एक का जो है डिफरेंट फिगर है और डिफरेंट फॉर्म है। देर आर डिफरेंसेस इन हाइट एंड वेट, हेयर लाइन एंड द फेदर ऑफ द फेस, अब देखो हमारा जो हाइट है, वेट है, हेयर लाइन है और फीचर्स है जो हमारे फेस के, वो क्या है, अलग है। इसकी वजह से हम सबके जो, हम लोग हैं तो बहुत सारे, सबके बॉडी पार्ट्स भी सेम है, लेकिन हम लोग अलग अलग दिखते हैं, राइट। इन द होल वर्ल्ड ओनली यू लुक लाइक योर सेल्फ, डिड यू नो दिस। इन द होल वर्ल्ड मीन्स पूरी दुनिया में, यू लुक लाइक योर सेल्फ, डिड यू नो दिस, सिर्फ तुम तुम्हारे जैसे दिखते हो, क्या तुमको पता है ये। नाउ डू यू नो समटाइम्स ट्विन ब्रदर और सिस्टर लुक एग्जैक्टली अलाइक, देखो डू यू नो क्या आपको पता है कि कभी कभार जो ट्विन्स होते हैं, जो जुड़वा रहते हैं, वो एकदम सेम दिखते हैं, या तो जुड़वा भाई हो तो दोनों सेम दिखेंगे, जुड़वा बहन हो तो दोनों सेम दिखेंगे। बट इवन बिटवीन देम देर आर स्मॉल डिफरेंस, लेकिन उन दोनों में भी कभी कभार कोई स्मॉल डिफरेंस होता है। नाउ व्हाट वी हैव लर्न मीन्स हमने ये चैप्टर में क्या पढ़ा। हेड, टॉर्सो, लेग एंड आर्म आर द मेन पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, अब देखो जो हमारा हेड होता है, हमारा टॉर्सो होता है, लेग होता है
और आर्म होता है, ये सब क्या है हमारे बॉडी के मेन पार्ट्स हैं। चेस्ट, एब्डोमेन एंड बैक आर टुगेदर मेकअप और टॉर्सो। अब देखो जो चेस्ट होता है, एब्डोमेन होता है और बैक होता है, ये सबको मिला के क्या बनता है, टॉर्सो। द हेड, लेग्स एंड आर्म्स आर जॉइंट टू द टॉर्सो। देखो जो हमारा हेड हो गया, हमारा जो लेग हो गया, हमारे जो आर्म्स हो गए, ये सब किससे जॉइंट है, टॉर्सो से जॉइंट है। द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट जॉइंट्स द हेड एंड द टॉर्सो इज द नेक। अब देखो वो पार्ट ऑफ द बॉडी जो हमारा हेड और हमारे बॉडी को ज्वाइन करती है उसे क्या कहते हैं, नेक। द आर्म्स आर जॉइंट टू द टॉर्सो एट द शोल्डर। अब जो हमारे जो आर्म्स है वो शोल्डर की वजह से टॉर्सो में जॉइंट होते हैं। एंड द लेग्स एट द हिप जॉइंट्स, और जो हमारे लेग्स है वो हिप जॉइंट से जॉइंट है। अब बॉडी पार्ट्स कैन बेंड एट सर्टन प्लेसेस। अब देखो जो हमारे बॉडी पार्ट्स है वो सर्टन प्लेसेस पे बेंड हो सकते हैं। दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू मेक डिफरेंट मूवमेंट। उसकी वजह से क्या पॉसिबल होता है कि हम डिफरेंट मूवमेंट कर सकते हैं। अब बॉडी मेक वेरियस मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ नेक, आर्म, लेग एंड वेस्ट। अब जो हमारी बॉडी है वो डिफरेंट मूवमेंट कर सकती है, किसके हेल्प से, नेक से, आर्म से, लेग से और वेस्ट से। ओके